बात तो नहीं है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट टू ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट इज गोल्गी apparatus, एंड सेकेंड इज लाइसोसोम। तो ये भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक अंग है, एक ऑर्गेनेल्स है, और इसे हम गोल्गी apparatus के नाम से जानते हैं। कल मैंने जो तुम्हें बताए थे वो क्या बताए थे, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था, और दूसरा जो बताया था वो किसके बारे में बताया था, अंतःप्रद्रव्य जाल का, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल एक के बारे में बताया था। इससे पहले मैं कोशिका द्रव्य यानी प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता चुका था। अब जो ऑर्गेनेल्स आएंगे उनमें एक ऑर्गेनेल्स मैंने बताया था, सिर्फ एक, वो बताया था अंतःप्रद्रव्य जाल का। अब सेकंड जो है वो क्या है हमारा, गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus के बारे में अगर हम देखें तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गाल्जी। अगर ये जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गोल्गी apparatus की खोज किसके द्वारा की गई, यानी हु वाज डिस्कवर्ड द गोल्गी apparatus इन द सेल, तो ये नाम ध्यान रखना, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, कैमिलो गाल्जी थे। कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड बाई वेसिकल। ये वेसिकल होती हैं, एक थैली टाइप संरचना होती है लेकिन चपटी होती है। ऑर्गेन अरेंज्ड पैरेलल, और एक दूसरे के ऊपर ये समांतर रूप से लगी रहती हैं। टू ईच अदर इन स्टैक्स, हर स्टैक्स में जो होती है उसे किसके नाम से जाना जाता है, कुंडका, यानी सिस्टर्न, ये कुंडका के नाम से जाना जाता है। कुंडका के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले जो है गोल्गी उपकरण जो है झिल्ली चपटी पुटकाओं का एक तंत्र है। पुटकाओं का मतलब ये चपटी पुटकाएं जो होती हैं थैली के समान संरचना होती हैं, उनसे बना हुआ होता है, जो एक दूसरे के ऊपर समांतर क्रम में सजी रहती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कुंडका कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडका। अब इन झिल्लियों का संबंध जो है वो किससे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दीज आर रिलेटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या अंतःप्रद्रव्य जाल का की झिल्लियों से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी झिल्ली होती हैं, नालकवत ट्यूब्यूल्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, तो इनका संबंध जो होता है उन्हीं से होता है, और इसीलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र को दूसरे भाग को ये बनाने का काम करती है। अब ईआर में जो, या इसमें जो बनने वाला पदार्थ है, संश्लेषित पदार्थ है, वो गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, दीज मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, यानी ये किसकी झिल्ली से जुड़े हुए रहते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली से जुड़े हुए रहते हैं। एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट एन अदर पार्ट ऑफ द these membrane of the cell have connection with the membrane of ER and therefore constitute an other portion of the complex cellular membrane system। और ये जो है जटिल कोश की झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को, another portion, ये दूसरे भाग को बनाने का काम करती हैं। अब ये दूसरे भाग को बनाती हैं, द मेटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर। अब ये जो मेटेरियल का निर्माण होता है इसके अंदर,
तो वो ईआर के पास में ही होता है, वहाँ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी पदार्थ संश्लेषित होते हैं, जो भी पदार्थ क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं, वो गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका में जो भी पदार्थ बनते हैं या जो भी पदार्थ का निर्माण किया जाता है उसको गोल्गी एपरेटस में ही पैक कर दिया जाता है। और अब जब गोल्गी एपरेटस में किसमें वो बैग्स होते हैं उनमें पैक करते हैं, तो ये कोशिका के अंदर ही, किसके, कोशिका के अंदर, ये भाग अंदर होता है, तो ये कोशिकाओं के अंदर भी जाते हैं और कोशिका के बाहर भी जाते हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर इज पैकेज। तो पैकेज किस में होता है, यानी पैक किस में होता है, यहाँ पर जो मटेरियल का संश्लेषण होता है वो इन थैलियों में पैक कर दिया जाता है और डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस के द्वारा ही कोशिका के अंदर और बाहर इनकी पूर्ति होती है या विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। अब पुटका में पदार्थों का क्या होता है, संचयन। जो पुटकाएं या थैली के समान संरचनाएं होती हैं उनमें पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना, यानी इस कार्य में जो है शामिल हैं पुटका। पुटका में पदार्थों का संचयन यानी स्टोरेज, रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन तथा उन्हें बंद करना यानी उसको एंड कर देना। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, गाल्जी उपकरण में क्या होता है, जो नॉर्मल शक्कर होती है या नॉर्मल शर्करा होती है उससे जटिल शर्करा बनती है और इससे जो है लाइसोसोम का निर्माण भी किया जाता है। मेन तो इसका ये देखना कि इट्स फंक्शन यहाँ तक बताई थी, जो पदार्थ इसमें संश्लेषित होते हैं वो कोशिका के आउटसाइड और इनसाइड यानी अंदर ही अंदर और बाहर भी भेज दिए जाते हैं। अब ये देखो, इट्स फंक्शन इज इंक्लूड द स्टोरेज। अब इनका काम क्या है, उस पदार्थ का संग्रहण करना, मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण करना, एंड पैकेजिंग और इसको स्टोरेज करना यानी पैक कर देना, और प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स यानी जो पुटकाएँ होती हैं गोल्गी बॉडीज की वो बैग्स होते हैं, फ्लैटेंड बैग बताया था, फ्लैटेंड सैक बोरे टाइप होते हैं छोटे छोटे, उनमें इनसे निकलने वाले प्रोडक्ट को वेसिकल में संचित कर दिया जाता है। इन सम केसेस, अब कुछ केस में क्या होता है, जो कम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर, तो साधारण शर्करा से, किससे, सरल कम अणु शर्करा के यानी साधारण शर्करा से किसका निर्माण होता है, ये कम्प्लेक्स शुगर का निर्माण होता है। ये जटिल शर्करा, जटिल शर्करा का निर्माण होता है। अब ये ध्यान रखना कि ये मतलब इसमें क्या होता है कि सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण होता है इन द गोल्गी एपरेटस माने गोल्गी उपकरण में। द गोल्गी एपरेटस, ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट में लिख दिया है, ये मतलब इसको गोल्गी एपरेटस यानी गाल्गी उपकरण, गाल्गी उपकरण, इसको इस नाम से जानता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया जी है, तो उसका मतलब है गोल्गी एपरेटस आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम, यानी इसका लाइसोसोम के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। लाइसोसोम क्या मतलब हुआ, लाइसोसोम के निर्माण में भी किसका योगदान है, गोल्गी एपरेटस का। अब ये एक बार फिर समझ लो, इसको मैं बता दूं, मतलब ये जो थैलियाँ होती हैं, झिल्लियाँ जो होती हैं, वो पहले सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, इस उपकरण की खोज जो है
कैमिलो गाल्जी के द्वारा की गई थी। अब इस उपकरण की जो झिल्ली होती है वो चपटी पुटकाओं का एक सिस्टम है, यानी एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर कैसे रहती हैं, समांतर क्रम में लगी रहती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कुंडका कहते हैं। और इन झिल्लियों का संपर्क किससे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात इन झिल्लियों का संबंध जो है अंतःप्रद्रव्य जालिकाओं से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को भी बनाती है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर में जो भी पदार्थ संश्लेषित होते हैं वो गाल्जी उपकरण में ही पैक कर दिए जाते हैं। अब और उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर जो है विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। सेल के गोल्गी एपरेटस में जो संश्लेषित पदार्थ आ गए वो कोशिका के अंदर भी रह सकते हैं और कोशिका के बाहर भी भेज दिए जाते हैं। अब इस कार्य में क्या होता है, पुटका यानी जो सैक होते हैं, छोटे छोटे थैले होते हैं, उनमें मतलब पदार्थों का क्या होता है, संचयन होता है, रूपांतरण होता है यानी मॉडिफिकेशन और बंद करना। और कुछ परिस्थितियों में गोल्गी एपरेटस में जो है सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण होता है और ये भी इसमें बताया जाता है कि लाइसोसोम का निर्माण भी इन्हीं झिल्लियों से होता है। अब एक मैं और बताने की कोशिश करूंगा, किसको, लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोम्स देखो, एक क्वेश्चन इसका जरूर पूछ लेते हैं, वैसे तो ये पूरा पढ़ लेना। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? व्हाई डू यू कॉल द सुसाइडल बैग ऑफ लाइसोसोम? यानी मैं प्रश्न यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, प्रश्न ये अच्छी तरह तैयार कर लेना। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? Why do you call the suicidal bag to लाइसोसोम? यानी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? अब देखो इसका वर्णन पहले वैसे तो लास्ट में मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम में वर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ऑन सेल, अपनी कोशिका को खुद पचा जाते हैं। देयरफॉर ये लिखा हुआ है, लाइसोसोम आर आल्सो नॉन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं इसे। तो ध्यान रखना, मैं शॉर्ट में इसका बता दे रहा हूँ। ये पाचक एंजाइम का भंडार है, कौन? लाइसोसोम। अब ये पाचक एंजाइम का अगर भंडार है, स्टोरेज है, तो मतलब ये क्या करते हैं, ये अगर फट जाती है थैली, वर्स्ट हो जाती है, तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम इस थैली के अंदर होते हैं वो निकल करके बाहर आ जाते हैं और पूरी सेल को ही डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसीलिए उसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब ये देखो, ये गहरी झिल्ली की संरचना होती है। ये लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक, एक ये थैली होती है वो एक झिल्ली से बनी हुई होती है। कल मैंने चित्र बनाया था, वो सेल का फिगर बनाया था, उसमें एक अंग ये केंद्रक के पास में बनाया था, छोटी सी थैली का, वो मतलब मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है, यानी इट इज बाउंड द सेल मेम्ब्रेन फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। और इसमें क्या भरे रहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि पाचक रस, यानी भोजन को पचाने वाले जो होते हैं पाचक रस कहते हैं, वो उसी थैली में भरे रहते हैं। दीज एंजाइम आर मेड अप बाई RER, और ये एंजाइम किससे बनते हैं? ध्यान होगा, कल बताया था
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप, फर्स्ट इज द RER और सेकंड इज द SER। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी दानेदार भित्ति वाली, दानेदार भित्ति वाली जो मैंने संरचना बनाई थी इस तरह से बनाई थी, और इस पर मतलब छोटे छोटे ग्रेनुअल्स टाइप स्ट्रक्चर पड़े रहते हैं, और ये कहलाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है? एंड आर मेड अप RER। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए होते हैं। आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये वर्ज्य पदार्थ जो नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ होते हैं, यानी वेस्ट पदार्थ होते हैं, उनको कोशिका में यानी कोशिका का ये डिस्पोजल पदार्थों को रखने वाली एक थैली है। यानी इसमें वो पदार्थ रहते हैं जो शरीर को नुकसानदायक अगर होते हैं तो बाहर निकालने का काम तो वो जो होती है। लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी सेल का कोशिका का ये डिस्पोजल जो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको मतलब ला करके इकट्ठा करती है। द हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। तो इसका कार्य ये है कोशिका की सफाई रखना। किसके द्वारा? बाय द डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल का मतलब यहाँ विदेश से मत समझना, कोशिका के बाहर से और अंदर से। मैंने बताया था कोशिका झिल्ली में यानी सेल मेम्ब्रेन में मतलब पदार्थ के अणु बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो इसलिए इसको कहा है ये फॉरेन मटेरियल। जैसे एज वेल एज इसके साथ साथ बर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, ये मतलब सेल ऑर्गेनेल्स जो कोई भी खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो फॉरेन मटेरियल एंटायरिंग द सेल, तो वो फॉरेन मटेरियल किसके अंदर आ जाते हैं? सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सच एज ए बैक्टीरिया फूड, सच एज ए बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया कोशिका की झिल्ली में प्रवेश कर गया, और फूड कोई खाना प्रवेश कर गया किसी वेस्ट मटेरियल के रूप में। एज वेल एज इसके साथ साथ कोई पुराना अंग है या पुराना ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स में कई बताए थे मैंने, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, रिक्तकाएँ हैं, गोल्गी अपरेटस है। तो यहाँ ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड या समाप्त होना, ये समाप्त हो जाते हैं अप इन द लाइसोसोम। लाइसोसोम में ये बाहर के वर्ज्य पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल या कोई भी बैक्टीरिया या कोई विषैला फूड जो होता है वो, उसके साथ साथ जो पुराने कोशिकांग होते हैं यानी पुराने ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो उनकी समाप्ति लाइसोसोम में हो जाती है। विच ब्रेक कम्प्लेक्स सबस्टेंसेस, ब्रेक तोड़ते हैं किसको? जटिल पदार्थों को, इनटू द सिंपलर सबस्टेंसेस। ये इसका कार्य भी है, यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं। सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं, यानी जटिल पदार्थ जितने भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वो टूट करके सिंपल सबस्टेंसेस में चेंज हो जाते हैं। लाइसोसोम आर आल्सो एबल टू डू दिस। लाइसोसोम ये सब करने में समर्थ है। क्यों है? दे कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। वो शक्तिशाली पाचक रस अपने अंदर संग्रहित करके रखते हैं और कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। और जितने ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। कब करते हैं? ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेम्ब्रेन। जब कोशिका झिल्ली में कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है तो वो उस समय उन पदार्थों को तोड़ देते हैं। अब लास्ट में ये आता है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड लाइसोसोम। जब कोशिका के अंदर पाई जाने वाली लाइसोसोम जो है डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो कोशिका को पचा करके ही नष्ट
कर देती है और इसी कारण से इसको सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। अब फिर एक बार सुन लो, लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है। गेल मतलब गोल जो है स्फीयर टाइप एक सैक होता है, वो होती है लाइसोसोम, झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। और RER जो है यानी रफ भित्ति वाली, दानेदार भित्ति वाली, इन एंजाइमों को बनाने का काम करते हैं। क्यों, दो तरह की अंतःप्रद्रव्य जालिका बताई थी, एक चिकनी भित्ति वाली और एक खुरदुरी यानी दानेदार भित्ति वाली। तो जो दानेदार भित्ति वाली है इन एंजाइम को बनाने का काम करते हैं। अब ये लाइसोसोम जो सेल होती है, कोशिका जो होती है, अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने वाला एक तंत्र है। यानी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ये कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करता है। इनमें क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। अच्छा, ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, लाइसोसोम, ये जो बाहरी पदार्थ, ये मैंने फॉरेन मटेरियल लिखा था, उसको समझ लो। ये बाहरी पदार्थ जो कोशिका में अंदर प्रवेश करते हैं, तो उन बाहरी पदार्थों को या जो ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स ये लिखा हुआ है, ये टूटे फूटे हुए डैमेज हो जाते हैं, इनके टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका में सफाई करने का कार्य करते हैं। कौन, लाइसोसोम। जो बाहर से कोई पदार्थ प्रवेश कर जाता है जो कोशिका के लिए नुकसानदायक है, या कोशिका अंग के टूटे फूटे भाग हैं, उनको मतलब पाचित करके सफाई करने का काम करता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ, जैसे क्या लिखा था, कोशिका से अंदर से आने वाले बाह्य पदार्थ, जैसे बैक्टीरिया ले लो, भोजन ले लो, पुराने लाइसोसोम, पुराने अंगक ले लो, वो लाइसोसोम में चले जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। यानी complex substances change into the simpler substances। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पावरफुल पाचक एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में, ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम किसके अंदर होता है, लाइसोसोम के अंदर ही होता है। और ये क्या काम करते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने का काम करते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं, उसमें जब भी व्यवधान, यानी जब भी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में व्यवधान आता है तो कोशिका कैसी हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है या डेड हो जाती है, मर जाती है। इसे लाइसोसोम क्या है, थैली, जो लाइसोसोम की थैली है वो बर्स्ट हो जाती है और पाचक एंजाइम बाहर निकल आते हैं और वो पूरी कोशिका को ही पचा करके नष्ट कर देते हैं। और इसी कारण से इसको आत्मघाती या सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। अभी 4 ऑर्गेनेल्स और रह गए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये आया था, गोल्गी एपरेटस की खोज किसने की। ये 2 क्वेश्चन जरूर तैयार करना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।